ये कहानी है चार दोस्तों की, अनीश शर्मा, अजहर शेख, सुमित ठाकुर और किशोर बाबू की, जो कि अपने गांव हिम्मतनगर से शहर आए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। रोज की तरह ही अपने काम पे से लौटने के बाद अनीश और किशोर बैठे हैं अपने घर में इंतजार में सुमित के हाथ की चाय पीने के लिए, क्योंकि सुमित भाई चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। जादू होता है सुमित भाई की चाय में। इसी बीच अजहर भी अपने काम से लौट आता है। अब चारों दोस्त चाय की चुस्कियां ले ही रहे होते हैं कि उन्हें एक वीडियो के माध्यम से पता चलता है कि देश में कोरोना महामारी के कारण कुछ दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन यानी काम धंधे बंद। इसी कारण ये लोग परेशान तो थे ही, साथ ही साथ उनके मकान मालिक ने उन्हें उनका किराए का घर छोड़ने के लिए भी कह ही दिया था, क्योंकि उनका कुछ महीने का किराया बाकी था और वो किराया देने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थे। इतना सब होने के बाद वो मजबूर हो गए, इतना मजबूर कि उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। बहुत सोचने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वो हजारों किलोमीटर का सफ़र पैदल ही तय कर अपने गांव हिम्मतनगर जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि वो इतना मजबूर क्यों हुए, क्योंकि शायद वो मजदूर थे। मुश्किलों से राहें काटी, लगता है थोड़ी जैसे जिंदगी है बाकी। हर एक कदम के आगे मौत ये खड़ी है, जेब ये हमारी सारी खाली पड़ी है। अपनी मंजिल तो है आसमां। दूसरा दिन। अरे सुबह हो गई। क्या वक्त हो गया है? देखो सुमित भाई, जो भी वक्त हो गया है, अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब हम और नहीं रुक सकते हैं। उस मालिक की मदद ज़रूर साथ है हमारे, हम हार नहीं मानेंगे। चाहे जितनी भी दिक्कतें आएं इन सख्त रास्तों पर, हम कांटों को दबोचते चले जाएंगे। भाई पैर में छाले पड़ गए, चलते नहीं बन रहा है भाई। अरे अनीस भाई, जब तक मैं हूँ कुछ होने नहीं दूंगा। कहते हैं कि उम्मीदों पे तो दुनिया कायम है। दो कार सवार लोग इनके लिए फरिश्ते बनकर आए थे, जो कुछ पैसे तो ले रहे थे, लेकिन इन्हें अपने साथ इनके घर पहुंचाने का दावा कर रहे थे, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा खुश थे। 2000 रुपये, हाँ 2000 रुपये। एक व्यक्ति से 2000 ले रहे थे ये कार सवार, लेकिन फिर भी ये किस्मत के मारे चारों दोस्त इन दोनों को दुआएं ही दे रहे थे कि भले ही आप हमसे ज़्यादा पैसे ले रहे हो, लेकिन हमें हमारे घर पहुंचा रहे हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिनकी किस्मत फूटी होती है उनके चेहरों पे खुशी ज़्यादा देर तक रह ही नहीं सकती। ये जो कार सवार अभी तक इनसे 2-2 हज़ार रुपये ले रहे थे, इनके मन में अब लालच आ चुका था। लालच हमें बचपन से सिखाया जाता है कि लालच बुरी बला होती है, फिर भी ये हम इंसानों को बहुत भाती है। इन दो कार सवारों के मन में भी लालच आया और इन दोनों ने सोचा कि इनसे या तो ज़्यादा पैसे लेते हैं या तो इनसे पैसे छीन कर इन्हें उतार देते हैं। उतरो उतरो सालो उतरो, पैसे नहीं और गाड़ी में बैठने आए हो, जल्दी उतरो। उतरो गाड़ी से नीचे जल्दी। हमने पैसे दिए यार भैया। हाँ भैया हमारे 6000 तो वापस दे। नहीं 2000 रुपये तो देना पड़ेगा भैया, पैसे नहीं। साले 2000 रुपये माफ कर दो यार भैया, माफ कर दो भैया। सुनो भाई, अब जो हो गया सो हो गया। उस गाड़ी वाले ने अपने को धोखा तो दिया है, चलना तो अपने को पड़ेगा। हाँ भाई, चलो भाई, चलो।
तीसरा दिन। और कितना चलना पड़ेगा भाई? बस चलते रहो भाई। भाई भूख भी लगने लगी अब तो। चलते रहो भाई, बस काफी वक्त हो गई। अरे वो लोग खाना बांट रहे हैं। चलो। ख्वाहिश बस इतनी सी है, घर को है जाना। हर एक मोड़ पर है अपना ठिकाना। हमको मिला है क्या बस दुख है जिंदगी में। कैसे पाला माँ बाप ने गम की रोशनी में। एक दिन जीत चलो जो भी है यार, खाना तो मिल ही गया हमें। क्यों है? बहुत कहाँ जा रहे हो? भैया गाँव जा रहे भैया। चलो 500 रुपए निकालो। भैया पैसे नहीं है क्या हमारे पास। पैसे नहीं तेरे पास? प्लीज जाने दो भैया, ऐसा मत करो। जोड़ो भाई जोड़ो। छोड़ो। क्या हुआ? अरे बाबा किस्मत फूटी हमारी। किशोर भाई लगी तो नहीं आपको? क्या हुआ? सिर में लगी है। ओ मेरा हनीश भाई आपके पैर में भी लगी है। अरे भाई अब क्या करें, पैर में लगी, जाने दो। चलना तो अपने को पड़ेगा भाई। हाँ भाई चलना तो है। चलो अब तो भाई, सीधे चलो। चलो यार, जो भी किशोर हो। भाई आपके पैर में भी बहुत ज्यादा लगी है। हाँ यार। अब देखा नहीं जा रहा है। क्या हुआ भाई? क्या हुआ किशोर भाई? क्या हुआ भाई बता। क्या हुआ भाई? बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ भाई गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको, हमारा कोई दोस्त बीमार पड़ जाए भाई, गाड़ी रोको प्लीज। गाड़ी भाई, अरे किशोर भाई क्या हुआ? गाड़ी वाले अरे भैया रोको यार। भैया मदद करो, हमारी मदद करो भैया हमारी मदद करो। क्या हुआ किशोर किशोर भाई के मुंह में कपड़ा डाल दो। हाँ भाई डाल दो। ये क्या अनर्थ हो गया हमारे साथ? अब घर का जवाब देंगे। किशोर भाई, किशोर क्या जवाब देंगे काकी को? क्या हुआ किशोर भाई को? कोई अपना साथ नहीं देता आज की दुनिया में। उठाओ यार, ये तो उठाओ मेरे किशोर भाई को। उठाओ भाई, उठाओ यार। किशोर भाई ये दिन भी देखने पड़ रहे हैं। हमारा दोस्त मर गया। जिस दोस्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज उसी को अपने कंधे पर ले जाने पे मजबूर थे। और मजबूरी इतनी कि उसे हमें किसी और को देना पड़ा। चौथा दिन। बहुत पेट दर्द कर रहा है यार भाई अब थकान को मत देखो यार, चलना हो यार भाई, थकान को मत देखो, चलते रहो। बहुत दर्द कर रहा है यार पैर भाई। भाई रुक जाओ थोड़ी देर। अमित भाई हम तुम्हारे साथ हैं। ये आसमान और ज़मीन के नज़ारों से दिल भर गया है। ये आसमान और ज़मीन के नज़ारों से दिल भर गया है। काश के इन नज़ारों में हमें हमारा घर दिखाई दे। कुछ नहीं यार, तुम लोग एक काम करो, पास में एक गाँव है, मैं वहाँ से पानी लेके आता हूँ। तुम लोग यहाँ पर आराम कर लो जब तक, मैं आता हूँ पानी लेके अभी। जाओ पानी लेके आओ अनीस भाई।
अरे इतनी भीड़ कैसे? भाई भाई क्या हुआ? भाई सुमित, अजहर, सुमित, ये क्या हुआ? भाई भाई ने ले चलो, कोई एम्बुलेंस बुलाओ भाई, भाई ने ले चलो भाई, भाई भाई और कितने कम देखना बाकी है? भाई ले चलो भाई, कोई तो ले चलो भाई, भाई ले चलो। अरे ऐसा वीडियो मत बनाओ, कोई तो ले चलो, ये लोग अभी जिंदा है भाई। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे तीनों दोस्त नहीं रहे और मैं बच गया। ये मेरी बदकिस्मती है, लेकिन सब कुछ खत्म होने से बच सकता था अगर हमारे मकान मालिक ने हमारी मजबूरी समझी होती, अगर वो कुछ लोगों ने पैसों के लिए हमसे मारपीट ना की होती, अगर वो 2 कार वालों के मन में लालच ना आया होता, और सबसे आखिरी में उस अगर कार वाले ने शराब पीकर गाड़ी ना चलाई होती तो वो मेरे दोस्तों पर न चलती। सब कुछ खत्म होने से बच सकता था। कहते कि इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा, लेकिन ऐसा होता है, आपने देखा है। सोचना जरूर, इंसान इंसान के काम क्यों नहीं आता।